गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोचअप IAS ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जो हम लोगों ने NCERT क्लास 6 का स्टार्ट किया था हिस्ट्री वाला सेक्शन, आज उसी का क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्लास 6 का जो हिस्ट्री था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 11 चैप्टर्स हैं। इसमें से 2 चैप्टर मैंने आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है। वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसका असाइनमेंट भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। ये जो सेकेंड चैप्टर है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक, ये चैप्टर भी मैंने आप लोगों का कंप्लीट कर दिया है। अलॉन्ग विथ चैप्टर मैंने असाइनमेंट भी आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज द इन द अर्लीस्ट सिटी, आरंभिक नगर। तो आज हम लोग अपना तीसरा अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। सो आई हैव डिवाइडेड दिस थर्ड चैप्टर इनटू 11 टॉपिक्स। तो वो 11 टॉपिक्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं हम लोग, और फिर 1 बाय 1 उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। चैप्टर 3 का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटी, आरंभिक नगर। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू कि जो पूरा का पूरा चैप्टर 3 है, इसको हम लोगों ने 11 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। तो ये 11 टॉपिक क्या क्या हैं इसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, मीन्स हड़प्पा की कहानी। इनफैक्ट दिस इज बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की खोज से संबंधित है। ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो अलग अलग सिटीज मिली थी, जैसे मोहनजोदाड़ो मिला था, हड़प्पा था, ठीक है, इसके साथ साथ जो है कालीबंगा था, लोथाल था, राखीगढ़ी था। तो जितने भी उस टाइम में सिटी मिले थे, जो टाउन्स मिले थे, उनके क्या फीचर्स थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, ये हम लोग सेकेंड टॉपिक में कवर करेंगे। नाउ थर्ड टॉपिक में कि जो सिटी मिले थे, जो नगर मिले थे, उनका हाउस पैटर्न कैसा था, ड्रेनिंग सिस्टम कैसा था, या वहाँ पे स्ट्रीट्स वगैरह किस तरह से डिजाइन हुए थे, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक में। फोर्थ जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे हम लोग लाइफ इन दिस सिटी, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी थे जो उसके अंदर, उसमें किस तरह का लाइफ हुआ करता था, सोशल लाइफ कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, मीन्स ओवरऑल जो है लाइफ किस तरह का हुआ करता था, ये हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक में। ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो पर्सपेक्टिव हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही होगा, उसी पर्सपेक्टिव में हम लोग सब कुछ स्टडी करेंगे। फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी, नगर और नए शिल्प। एक्चुअली बहुत तरह के क्राफ्ट्स वगैरह होते थे, बहुत तरह के पॉटरीज वगैरह मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो उन क्राफ्ट्स और पॉटरी वगैरह के बारे में हम लोग फिफ्थ टॉपिक में पढ़ेंगे। सिक्स टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिक्स टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी क्राफ्ट्स वगैरह बनता था या जो पॉटरी वगैरह बनता था, जो डिज़ाइन वगैरह होता था, जो ऑर्नामेंट वगैरह वो लोग यूज करते थे, उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो रॉ मटेरियल वगैरह वो लोग कहाँ से लाते थे, किन जगहों पे वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था। प्रीशियस जेम्स हुआ करते थे, कई तरह की चीज़ें हुआ करती थी, कुछ स्टोन हुआ करते थे, जेम्स हुआ करते थे, मेटल्स हुआ करते थे। वो रॉ मटेरियल, ये सारे के सारे जो भी मेटल्स और मिनरल्स होते थे वो कहाँ मिलते थे, उसके बारे में हम लोग 6 टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो 6 टॉपिक ये हो गया जो हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। फिर 7th टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फूड फॉर द पीपल इन दिस सिटीज, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। तो किस तरह का फूड वो लोग कंज्यूम करते थे या उनके फूड वगैरह के रिसोर्सेज क्या हुआ करते थे, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने 7th टॉपिक में। नाउ 8th जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो एक्चुअली गुजरात में जो है कुछ साइट्स मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जैसे लोथाल मिला था वहाँ पे। तो उन सिटीज के बारे में जो गुजरात में मिला था उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये जो है बेसिकली देखिए, मैं ये वाला जो पार्ट है, जो गुजरात वाला पार्ट है, जो बता रहा है कि हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, इसको मैं साथ के साथ ही कंप्लीट करा दूंगा। इसको हम लोग अलग से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको फीचर बताऊंगा, जब मैं आपको फीचर लिखाऊंगा, तो साथ के साथ ही मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। जो बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं उनके साथ ही करा देंगे, इसको कुछ अलग से नहीं करेंगे। 9th है द मिस्ट्री ऑफ द एंड, सभ्यता के अंत का रहस्य, ठीक है। किस तरह से डिक्लाइनेशन हुआ, उनका सर्वाइवल और कंटिन्यूएशन क्या रहा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जो है 10वां है एल्सवेयर, अन्यत्र। एक्चुअली एल्सवेयर में कुछ नहीं है, उस समय कुछ कंटेम्प्रेरी और सिविलाइजेशंस थे, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर 3rd चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि क्लास 6 का जो 3rd चैप्टर है, जैसे 1st और 2nd चैप्टर में बहुत ज़्यादा रिच इन्फॉर्मेशन नहीं था, बहुत स्कार्स इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि वो हंटर और गैदरर से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ से चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है, सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होता है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी रिच मिलेगा। और इसके जो इन्फॉर्मेशंस है दैट विल डायरेक्टली अपीयर इनटू द एग्जामिनेशन, वो आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट दिखेगा, ठीक है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्विच टू आवर कंटेंट। तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको मैंने एक पेज के ऊपर समराइज कर दिया है कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों को इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करना है। और यही वो एरिया है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो पूरा का पूरा जो है एक तरह से समरी है, एक तरह से जो है ये पूरा का पूरा एरिया है जो यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लेवल में जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो चाहे यूपीएससी वाला लड़का हो या पीसीएस वाला लड़का हो, वो ध्यान रखे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन चाहे वो क्लास 6 के लेवल पे पढ़ रहा है या वो किसी नेक्स्ट लेवल के क्लास में पढ़ रहा है या किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहा है, उसका जो परव्यू होना चाहिए पढ़ने का वो यही होना चाहिए। अब मैं डिस्कस करता हूँ, इसको बताता हूँ 1 by 1 कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी या खोज कैसे हुई थी। पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, इसका क्षेत्रीय प्रसार क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप उसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ मोस्ट रीजन में, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में जो है वो कहाँ तक है, वो है आपका मांडा, कश्मीर। कश्मीर में मांडा करके एक जगह है, वहाँ जो है नॉर्दर्न मोस्ट पीक है इसका। अगर आप ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे, पूर्वी अगर दिशा की बात करेंगे तो ईस्टर्न रीजन में आलमबाग है,
ये है आलमगीरपुर है, ठीक है, सॉरी आई जस्ट फॉरगेट द नाम, आलमगीरपुर जो कि आपके गाजियाबाद के पास है, तो वो उसका ईस्ट में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन वहाँ तक जाता है इसका। अगर आप साउथ में देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो दाइमाबाद करके एक जगह है आपका महाराष्ट्र में, वहाँ तक वो फैला हुआ है। इसी तरह से अगर आप वेस्ट में बात करेंगे तो वो सुक्ता गेंडोर करके एक जगह है, वहाँ तक फैला हुआ। तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे कि किन किन जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एविडेंस मिला है, और साथ में इसका नॉर्थ मोस्ट पीक कौन सा है, साउथ मोस्ट पीक कौन सा है, ईस्टर्न पीक कौन सा है, वेस्टर्न पीक्स कौन सा है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों बोला जाता है। साथ में जो है कई बार हम इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है। तो इसके डिफरेंट रीजन हैं जो अलग अलग नाम से हम इसको पुकारते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके अलग अलग रीजन हैं। कुछ आर्कियोलॉजिकल कॉज हैं इसके और कुछ आपके लिटरेरी कॉज हैं, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब बात आता है सेंटर्स के, कि इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो सेंटर में बेसिकली जो इनके मेजर सिटी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे राकीगढ़ी, कालीबंगा, ठीक है, लोथाल हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, तो जो मेजर इनके सिटी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कंट्रोवर्शियल पीरियड के बारे में। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन और इसके डिक्लाइन दोनों का जो पीरियड है वो कंट्रोवर्शियल है। कोई मानता है कि 2500 बीसी से शुरू हुआ था और 1700 बीसी में जो है पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो गई। कोई थियरी ये बोलता है कि 2200 बीसी में जो है ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई और 1400 बीसी तक चला था ये सिविलाइजेशन। सो द पीरियड ऑफ ओरिजिन एंड द पीरियड ऑफ एक्सटिंक्ट आर अंडर कंट्रोवर्सी and UPSC never enters into that zone where there is controversy। तो कंट्रोवर्शियल पीरियड के बारे में हम पढ़ लेंगे, हम जान लेंगे कि कौन सा सबसे ऑथेंटिक पीरियड है, पर इसके बारे में रिसर्च करने मत उतर जाना, ठीक है। रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जान लेंगे कि हाँ ये पीरियड है, ये कंट्रोवर्सी है और ये पीरियड जो है वो क्लोज टू रियलिटी है, बस इतना ही जानना है, उसके आगे नहीं जानना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिंक विथ अदर सिविलाइजेशन, जैसे इजिप्ट का सिविलाइजेशन था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल में था या कंटेम्पोररी था। इसी तरह से मेसोपोटामिया था एक दूसरा सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन था, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिक्लाइन के बारे में कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, कैसे इसका डिक्लाइनेशन हुआ। इसके बारे में कई सारे थियरी हैं। अर्थक्वेक, कुछ लोगों ने जो है इसके डिक्लाइन का रीजन जो है अर्थक्वेक बताया, कुछ लोगों ने जो है इसके डिक्लाइन होने का रीजन जो है वो फ्लड बताया, कुछ लोगों ने बताया था कि कोई डिजीज आउटब्रेक कर गया और जिसके कारण जो है पूरी सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट कर गई। सो देयर आर डिफरेंट थियरीज proposed by the different historians। so हम लोग उन थियरीज को देखेंगे and then we will see कि which theory is close to the reality, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। then सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे सर्वाइवल एंड कॉन्टिन्यूटी, कि क्या ये सभ्यता अभी भी कंटिन्यू की है। I mean, जो जैसे यहाँ डिक्लाइन में जो है जैसे मानते थे कि ये सभ्यता वहीं पे ख़त्म हो गई, तो क्या वो सभ्यता जब ख़त्म हुई, जब वो सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ, तो क्या उसके सारे लोग ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, या वो सरवाइव किए कुछ लोग और कंटिन्यू किए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन आता है और कभी कभी यूपीएससी में भी क्वेश्चन अपीयर हो जाता है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के साथ कोरिलेट करके पूछता है, ठीक है। तो देखिए, तो फीचर्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिलीजियस लाइफ, कि
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनका धार्मिक जीवन कैसा होता था, रिलीजियस लाइफ कैसा होता था। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ज़्यादा ये लोग पूजा पाठ वाठ पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। क्या है, कोई मंदिर इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो रिलीजियस लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाउन प्लानिंग। देयर टाउन प्लानिंग वॉज वेरी साउंड, देयर स्ट्रीट मेकिंग एबिलिटी, देयर बिल्डिंग मेकिंग एबिलिटी, और जो रोड वगैरह के जो इंटरसेक्शन वगैरह होते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है, या जो घरों में जो है जो छोटे छोटे जो है जो गटर वगैरह होते हैं, जो नाले वगैरह होते हैं, उनको ले जाके जो है एक बड़े रिजर्वायर से कनेक्ट करना, तो बहुत सारे स्पेशल फीचर हैं। इनका जो टाउन प्लानिंग था दैट इज दी वन ऑफ द मोस्ट साउंड पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्किल्ड थे। ठीक है, सबसे बड़ा इनका स्किल था ये टाउन प्लानिंग। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट देयर इकोनॉमिक लाइफ, इनके आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट देयर सोशल लाइफ, इनके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली पॉलिटिकल लाइफ के बारे में इनको पढ़ेंगे। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, कि वो कौन सा स्क्रिप्ट यूज करते थे, कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, वो जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर क्यों नहीं हो पाया है, अगर डिसाइफर होता है तो उसका क्या एडवांटेज होगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक तरह से ये आपका मतलब आप कह सकते हैं कि एक आउटलाइन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस दायरे से आपको बाहर नहीं जाना है। अगर इससे आप बाहर जाएंगे तो आपको एग्जाम में कोई इसका बेनिफिट नहीं होगा। सो वी हैव टू कन्फाइन आवर इंटायर डिस्कशन विद इन दिस परव्यू। इसी परव्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। देखिए, पहला टॉपिक है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की कहानी। बेसिकली ये जो स्टोरी है दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। ये किससे रिलेटेड है? डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। दिस इज बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसको थोड़ा सा स्टोरी टाइप में सुनिए, क्योंकि ये स्टोरी टाइप में ही दिया है क्लास 6 के बुक में। तो बेसिकली क्या हुआ कि कुछ 150 ईयर्स एगो, आज से जो है मीन्स वर्तमान समय से लगभग 150 साल पहले, जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, ठीक है, उस समय इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था एंड इंडिया वॉज अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश के गुलाम थे इंडियन, ठीक है, ब्रिटिश का रूल था इंडिया के ऊपर। सो उस कॉलोनियल रूल में ब्रिटिशर जो है वो जो पंजाब रीजन है, और पंजाब रीजन जो अभी हमारा प्रेजेंट पंजाब है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पंजाब एक जो है प्रोविंस है, पंजाब जो है पाकिस्तान में एक प्रोविंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी वर्तमान में ये पंजाब जो है सिंध रीजन का जो है पंजाब में है। ये बेसिकली पंजाब जो रीजन है, जो सिंध रीजन है पाकिस्तान का, उसी क्षेत्र में पड़ता है ये रीजन। तो जो पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे कि रेल की पटरी बिछा रहे थे। क्या कर रहे थे? रेल की पटरी बिछा रहे थे। तो जब रेल की पटरी ये लोग बिछा रहे थे तो वहाँ पे रेल का पटरी बिछाते हुए इन लोगों को कुछ ईंट की कमी महसूस हुई। आई मीन दे जस्ट फील दैट दे नीड सम ब्रिक्स, कुछ ईंटों की कमी महसूस हुई इन लोगों को। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि अगल बगल में सर्च करना शुरू किया।
कि कहीं हम लोग को ब्रिक्स मिल जाए, कहीं ईंट मिल जाए। फिर इन लोगों ने देखा कि थोड़ी दूर जाके जो है उसी एरिया में थोड़ी दूर जाके एक बड़ा सा टीला बना हुआ है। टीला मतलब जो है यहाँ पे देखेंगे आप कि माउंट करके दिया होगा, ये देखिए माउंट, ठीक है। तो एक छोटा सा इन लोगों को टीला मिला। अभी क्या है कि इन लोगों ने जो है उसी टीले में से, उसी माउंट में से ब्रिक निकालना शुरू किया और ब्रिक निकाल के और इन्होंने जो है पटरी बिछाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू ले दी रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन को इन्होंने ले करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि कंटिन्यूअस वो लोग ईंट निकाल रहे थे, लेकिन ईंट खत्म नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यूअसली निकलता जा रहा था। तो ईंट खत्म नहीं हो रहा था। तो फिर और दूसरी एक और चीज हुई कि जब ईंट कंटिन्यूअस निकल रहा था, उसमें से कुछ मिस्टीरियस चीजें भी बाहर आ रही थी, ठीक है। कुछ मिस्टीरियस चीजों में जैसे कुछ पॉट्स आ रहे थे, कुछ बर्तन आ रहे थे, कुछ डेड बॉडी के जो है वो पड़े हुए थे, जो बोन्स वगैरह वो बाहर आ रहे थे। कभी किसी को जो है कोई प्रीशियस स्टोन दिख जा रहा था, कभी किसी को सील दिख जा रहा था, जो मोहर होता है। तो इस तरह की कई चीजें मिल रही थी उस टाइम में ईंट निकालने के दौरान। देन जो लेबर थे, उन लेबर के दिमाग में स्ट्राइक किया कि शायद ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जगह हो सकता है। तो इन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसको इन्फॉर्म किया इस बारे में कि इस पर्टिकुलर जगह से कंटिन्यूअस ईंट निकल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है और कई मिस्टीरियस चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। तो आप लोग आइए और इसका सर्वे कीजिए। तो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था वो गए और वहाँ पे उन्होंने सर्वे किया। लेकिन जब उन्होंने सर्वे किया उस टाइम तक कई बिल्डिंग वहाँ के डिस्ट्रॉय हो चुके थे, क्योंकि इन लोगों ने लाखों में वहाँ से ईंट वगैरह निकाला था। तो कई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गए थे। इवन उतना कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद भी आज के डेट में जो है सबसे बड़ी सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमको मिला था उस टाइम। तो ये इसके डिस्कवरी की स्टोरी है। अगर आप आगे जाएंगे तो आगे भी आपको यही चीज़ मिलेगा जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि बेसिकली कुछ टाइम बाद जो है जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो है जब इसको एक्सावेट करना शुरू किया, जब इसकी खुदाई शुरू की, तब उनको रियलाइज हुआ कि शायद हम लोग जो है बहुत बड़े किसी सिविलाइजेशन को जो है डिस्कवर कर लिए हैं। और फिर इन्होंने जो है डिक्लेयर किया, इसके ऊपर स्टडी वगैरह किया और फिर इन्होंने डिक्लेयर किया कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो लगभग आज से 4700 ईयर्स अगो क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। तो इसको आप, ये जो पहला टॉपिक है इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको मैं आपको फिर से जो है रिपीट कर दे रहा हूँ। सिंपल सा बात कि प्रेजेंट टाइम से लगभग 150 ईयर्स पहले जो पाकिस्तान का सिंध रीजन है जहाँ पे पंजाब प्रोविंस है, तो उस पंजाब प्रोविंस में ब्रिटिशर जो है वो रेल लाइन जो है बिछा रहे थे। तो रेल लाइन बिछाते टाइम ही उनको जो है ईंट वगैरह की ज़रूरत पड़ी। तो वो ईंट की जब ज़रूरत पड़ी तो वो लोग जो है एक बड़ा सा टीला था, ठीक है, मतलब नॉर्मल सा टीला था, उसको वो लोग गए और वहाँ से उन्होंने जो है ईंट निकालने की कोशिश की। तो वहाँ से जो है कंटिन्यूअस ईंट मिलने लगा। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि पहली बात तो ईंट के सोर्सेज ख़त्म नहीं हो रहे थे, लगातार ईंट निकल रहे थे और उसमें से कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी बार बार निकल रही थी। तो फिर उन लोगों ने फील किया कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जो है आर्कियोलॉजिस्ट को देना चाहिए। फिर उन लोगों ने जो है आर्कियोलॉजिस्ट को ये इन्फॉर्मेशन दिया। फिर आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे आए, उन्होंने उसका सर्वे किया और फिर इससे ये पता चला कि ये वर्ल्ड के सबसे पुराने और सबसे बड़े सिविलाइजेशन में से एक है। तो इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है डिस्कवरी हुई। सो ये देखिए, ये क्लास 6 के लेवल का है, इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इससे ज़्यादा जो है आपको बताने की ज़रूरत, मतलब इससे ज़्यादा जो है यहाँ पे क्लास 6 के लेवल पे नहीं बताया जा सकता। बाकी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो डिस्कवरी के बारे में यही सारी चीज़ें थी। फिर बाद में क्या हुआ कि चूँकि जब तक जो है आर्कियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने जो है चीज़ों का सर्वे वगैरह करना शुरू किया, तब तक ये हुआ था कि बहुत सारे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गए थे।
तो ये था आपके डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब जो सेकेंड टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों के इथिक्स के क्लास भी अपलोड हो गए हैं, आप लोग इथिक्स का उसका भी क्लास देखिए, और अभी ये क्लास मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जो है इस क्लास को भी देखिए। इस क्लास के अंदर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, लेकिन बाद के स्टेज में मिलेगा। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन जैसे ही हम लोग सिविलाइजेशंस के फीचर में एंटर करते हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे डिस्कस करने के लिए, बहुत कुछ है वहाँ पे समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।